डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में लेके आए हूं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नोटिफिकेशन आया है स्केल 2 और ऊपर वाले भी हैं, स्केल 3, 4 भी हैं, बट मैं यहां पे मेन फोकस कर रहा हूं स्केल 2 ऑफिसर, जिसमें आईटी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की या फिर आईटी ऑफिसर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो आईटी ऑफिसर के अंदर जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने वैकेंसीज निकाली हैं। अलग अलग कैटेगरी के अंदर वैकेंसीज है। मैं सारी डिटेल आपको बता दूं, लेकिन डिटेल बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सारी की सारी जॉब्स जो है वो आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि स्केल 2 ऑफिसर जो है वो आपका बैंक के अंदर 3 साल बाद लगता है, तो इसीलिए इन्होंने आपकी 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मांगा हुआ है। तो जो स्टूडेंट एक्सपीरियंस वाले हैं वो इसको देख सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अपनी तैयारी जो है वो फर्दर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वीडियो अभी काम की नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे व्यूज लेने के लिए वीडियो नहीं बनाता, मेन आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो अगर आप एलिजिबल हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो फिर तो आप इसको देखो, अदरवाइज नहीं। और ऐसी एक और चीज बता दूं कि जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली है, ऐसी इंडियन ओवरसीज बैंक में भी निकली है, और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी अराउंड 50 के राउंड है, और उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 3 साल का। लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर इन केस आपके पास है तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं एक्सपीरियंस तो आपके नोन में अगर कोई है तो आप उसको ये बता सकते हो कि भैया इस तरीके की वैकेंसीज आई हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि यार बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं वैसे तो, बट मैं सारों को फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि किसी में 12 साल का, 8 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस, तो अभी तो हमारे पास सर 3 साल का ही नहीं है, तो इतने बड़ा एक्सपीरियंस तो मैं इसलिए उसके बारे में तो बता ही नहीं रहा। लेकिन मैं यहां पे मेन फोकस कर रहा हूं एक तो आपके पास स्केल 2 का। तो स्केल 2 में यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्केल 2 में डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, स्केल 2 में मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की है, और ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास वैकेंसीज है। ये वाली जो है वो 3 आप मान लो, ये तो इस पेज पे है, अभी बाकी वाले पेज पे भी है। ये जो है वो परमानेंट आपके पास वैकेंसीज है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है एक तरह से। और यहाँ पे जो है वो आईटी, डेटाबेस और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इतनी जो है वो 7 और 2 9 और 2 11 पोस्ट यहाँ पे है। लेकिन इतनी नहीं है, अभी नेक्स्ट पेज पे भी है, बट ये एक बार देख लो। और ऊपर वाली जो स्केल 3, स्केल 4, इनमें तो बहुत हाई एक्सपीरियंस जो है वो मांगा हुआ है। लेकिन जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ना, इन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि हम रिटन टेस्ट लेंगे, इन्होंने सीधा इंटरव्यू बेस्ड ही रखा हुआ है। लेकिन जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उसने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका रिटन एग्जाम भी होगा। इन्होंने बोला हुआ है कि भैया अभी तक तो कोई है नहीं, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम करें, बट अभी तक इन्होंने इंटरव्यू बेस्ड रखा हुआ है। ये जो मैं बाकी की बता रहा हूँ, यूनिक्स, लिनक्स, ओपन शिफ्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एपीआई, डिजिटल चैनल, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और इनमें भी आपके पास कुछ कुछ वैकेंसीज है। तो डेफिनेटली यहां पे देखो, पता क्या होता है, एक्सपीरियंस 3 साल के वाले में फिर बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो नहीं होती, वैकेंसीज का नंबर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट्स भी कहीं ना कहीं कम ही होते हैं। क्योंकि बंदा पहले तो ये सोचता है कि अगर मेरे पास ऑलरेडी कंपनी का है, किसी आईटी कंपनी का 3 साल का, तो मैं आईटी कंपनी में ही कंटिन्यू करूंगा, मैं क्यों बैंक के अंदर आऊं। तो यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर आपको वाकई में है और आपको लग रहा है कि इन फ्यूचर कहीं ना कहीं ले ऑफ, एआई और इन चक्रों में दिक्कत आ सकती है जॉब में, तो यहां पे आपके पास परमानेंट जॉब है और काम वही टेक्निकल वाला ही होगा, ठीक है। और दूसरा, पैकेज भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, और एक्स्ट्रा जो है वो आपके पर्क्स और एम्यूलमेंट्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, और फर्दर जो है वो ग्रोथ के चांसेस भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। ये आपके पास जो है वो पूरी डिटेल है। बाकी इन केस अगर आप इसको भरना चाहते हो तो पूरा अच्छे से पहले एक एक चीज देख लो कि आपके पास एक्सपीरियंस है, और उसके अलावा इन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है। जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसमें बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या फिर आपके पास एमसीए, एमएससी वाले भी इसको भर सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी कुछ ना कुछ मैंडेटरी रखे हुए हैं। तो देखो, आईटी सेक्टर में कहीं ना कहीं अगर आप बैंकिंग में आ रहे हो तो वैकेंसी जो है वो, मैं इसीलिए स्टूडेंट को बोलता हूं कि आईबीपीएस की अगर निकलती है या एसबीआई की निकलती है, जिसमें कई बार 1 साल का या बिना एक्सपीरियंस के, तो उसमें फटाफट से अप्लाई कर दिया करो, अच्छे से तैयारी करके ले लो, क्योंकि कई बैंक्स में मैक्सिमम जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड ही मांगते हैं। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके जो है वो सर्टिफिकेशंस और एक्स्ट्रा नॉलेज प्रॉपर मेंशन करते हैं कि भैया इतनी जो है वो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे ही जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में भी ये आपके पास जो है वो क्या डिग्री है, इसके अलावा क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। तो आपने अगर 3 साल काम इसी से रिलेटेड किसी चीज में किया है, फुल स्टैक में किया है, मोबाइल ऐप में किया है, तो आप फिर डेफिनेटली इसको करो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी अब डिटेल जो है वो
ब्राउजर पे जाके चाहे इंडियन ओवरसीज बैंक का देख लो, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देख लो, जब आप डालोगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर तो आपको सारी की सारी जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी सफिशिएंट टाइम है इसको भरने का, तो आप इसको अच्छे से चेक करके भर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड वगैरह भी लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से ही आपको सारी चीजें देख के ही अप्लाई करना। इवन एप्लीकेशन फीस भी अच्छी खासी है जी, विद जीएसटी, यहाँ भी जीएसटी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास जो है वो वही है। मैं एंड पे यही बोलूंगा कि यार देखो, ये फ्रेशर्स वालों के लिए तो दूर दूर तक है ही नहीं अभी, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे फिल्टर होके बहुत कम लोग रह जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि आईटी में मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है या आईटी की जॉब खतरे में हो सकती है इन फ्यूचर, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि यार फिर आप बैंक में आके एक अच्छी जॉब, एक सेटिस्फेक्शन के साथ परमानेंट जॉब में कहीं ना कहीं जो है वो आप जा सकते हो। और बाकी वही है, इन्होंने अभी तक जो है वो लास्ट डेट देख लो, यहाँ पे 30 सितंबर है, तो सफिशिएंट टाइम है। और इन्होंने अभी जो है वो बोला हुआ है कि कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है। इंडियन ओवरसीज ने रिटर्न एग्जाम बोला हुआ है, उसकी मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे। बाकी यहां से आप जो है वो चेक कर सकते हो कि इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ महाराष्ट्र नोटिफिकेशन जो है वो प्रॉपर देख के अप्लाई करना हो तो आप करते हैं। थैंक यू।